राहुल गांधी को संसद से ये निकालकर मोदी ने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। अच्छा। ये अदानी और अंबानी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया आज हमारे देश में है, अगर ये मीडिया देश की आज़ादी से पहले रहा होता ना तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अच्छा। क्योंकि ये जिस तरह से चाटुकारिता कर रहे हैं और गोदी मीडिया सरकार और मोदी की गुलामी कर रही है, अगर उस वक्त अंग्रेज़ों की गुलामी की होती तो देश को आज़ादी दिलाने में हम लोगों को और 200 साल जद्दोजहद करना पड़ता है। और मोदी सदन में माइक बंद कर सकते हैं, सड़क पर माइक बंद करने की ताकत मोदी की नहीं है। अब आवाम राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरेगा और पूरे देश में मोदी के खिलाफ नारेबाजी बुलंद होगी और बीजेपी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के सवालों से भाजपा सरकार और मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को कल तक पप्पू कहने वाले मोदी जी आज राहुल गांधी से इस कदर डरे हुए हैं क्योंकि आज राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से घबरा रहे हैं पार्लियामेंट में। अच्छा। जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि संविधान के विरुद्ध जाकर पार्लियामेंट्री जो रूल्स है उसके खिलाफ जाकर उनको जिस तरह से रिवोक करवाया जा रहा है पार्लियामेंट सीट से, ये सीधे सीधे साबित होता है कि मोदी और मोदी की सरकार और उनकी पार्टी ये सब राहुल गांधी और कांग्रेस से बुरी तरह से डर चुकी है, जिसकी वजह से अब उसका सामना करने की ताकत इनमें नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी कल तक पार्टी के नेता थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है 3700 किलोमीटर का, इसमें वो आज पूरे देश के जनता के जनार्दन के नेता बन चुके हैं। अब मोदी को डर है राहुल गांधी से नहीं, जनता के नेता से। भारत के युवा और भारत के तमाम श्रेणी के लोग आज राहुल को नेता मान चुके हैं, इसलिए मोदी और उसकी पार्टी बुरी तरह डरी हुई है। अमीश देवगन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस आईसीयू में बैठी हुई है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा डर रही है। देखिए, ये कांग्रेस आईसीयू में है, ये जो कह रहे हैं बूढ़ी हो गई है, तो इनको शायद पता नहीं है कि कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया था कि आराम हराम है। अच्छा। और ये जो नारा है ये पूरे कांग्रेसियों के लिए है। हम लोग आराम को हराम समझकर देश के हित में हमेशा हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, देश हित में। और मोदी को लग रहा है कि हमारी कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में 65 से 67 साल कल हुकूमत की है और देश में आज जितनी संपत्ति है जिस पर खड़े होकर मोदी जी इतरा रहे हैं और जिसके गुमान कर रहे हैं, सारी संपत्ति मोदी अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हवाले करके देश बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस ने ही तैयार किया था जिस पर खड़े होकर आज वो इतरा रहे हैं। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस को बूढ़ा बोलने से पहले खुद जवानों जैसा कोई काम करके तो दिखाएं। वो खुद उस बूढ़े की तरह है जो बेकार और लाचार हो चुका है, जो बेड हिडन हो, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं हो, जो घर में जो सामान है उसको बेचकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारना उसकी मजबूरी बन गई है। वही काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो देश का संपत्ति कांग्रेस ने तैयार किया था, उस संपत्ति को बेचकर देश में वो हुकूमत करना चाह रहे हैं, देश को चलाना चाह रहे हैं। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस बूढ़ी नहीं हुई है, बूढ़े नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनकी सोच हो चुकी है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद और कल जो है सदस्यता खारिज होने के बाद राहुल गांधी की, अब राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबानी के चैनलों ने राहुल गांधी से घुमा फिरा कर सवाल किए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अदानी और अंबानी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया आज हमारे देश में है, अगर ये मीडिया देश की आज़ादी से पहले रहा होता ना तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अच्छा। क्योंकि ये जिस तरह से चाटुकारिता कर रहे हैं और गोदी मीडिया सरकार और मोदी की गुलामी कर रही है, अगर उस वक्त अंग्रेज़ों की गुलामी की होती तो देश को आज़ादी दिलाने में हम लोगों को और 200 साल जद्दोजहद करना पड़ता। इसलिए इन मीडिया के बारे में सोचना, सवाल करना या इनको देखना इस देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि इन मीडिया का सवाल को छोड़ दीजिए। आज जो हर इंसान अपने हाथ में मोबाइल लेकर जो मीडिया बन चुका है, पूरे देश की सोशल मीडिया नेटवर्क, यानी एक इंडिविजुअल अपना जो चैनल बनाकर आज कर रहा है, वो मीडिया चीख कर कह रही है पूरे देश में कि राहुल गांधी का हर एक सवाल वो देश हित में है, राहुल गांधी की हर एक सोच देश हित में है और राहुल गांधी के सवालों से मोदी और उसकी सरकार घबराई हुई है, जिसकी वजह से आज मेन स्ट्रीम मीडिया को राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी के सवालों को उलझाकर लोगों के सामने उसको
गलत तरीके से प्लेस करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी संसद के अंदर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं या संसद के बाहर भाजपा के लिए? राहुल गांधी को संसद से ये निकालकर मोदी ने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। अच्छा, और क्योंकि अब जो बात सदन में, क्योंकि सदन तो साल में 3 महीने के लिए ही चलता है, 9 महीना तो सदन बंद रहता है, लेकिन अब सदन के बाहर राहुल गांधी को सड़क पर उतरकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हर एक दिन उसके पास है। और हर दिन अब राहुल गांधी देश के हित में बोलेंगे और मोदी सदन में माइक बंद कर सकते हैं, सड़क पर माइक बंद करने की ताकत मोदी की नहीं है। अब आवाम राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरेगा और पूरे देश में मोदी के खिलाफ नारेबाजी बुलंद होगी और बीजेपी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा शुरू हो चुका है। 2000